मनेटार में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। रविवार को रियायत धारकों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। रियायत धारकों ने बताया कि खाता संख्या 29 एवं प्लॉट संख्या 79 और 80 को लेकर विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का खातियान पारुल महतो के नाम दर्ज है तथा इसके समर्थन में उसके पास सभी वैध भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध है। इसके बावजूद बुधन मियां के पुत्र मोहम्मद असलम युक्त जमीन पर दावा कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया है। प्रेस वार्ता में बसंती देवी ने कहा कि यह जमीन उनके दादा ससुर की पुश्तैनी संपत्ति है और बरसों से उनके परिवार के कब्जे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष कथित फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ हुआ है भैया? ये जमीन पारू महतो का खतियानी जमीन है। उसको गलत तरीके से लूटने का एक षड्यंत्र रचा है बुद्धू मियाँ के वंशजों ने। और रैयतों को स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति में है यहाँ के मूल रैयत। जमीन पारू महतो के नाम से है। वो दिखाता बोलता कभी हम राजा से खरीदे, कभी हुक्मनामा बना हुआ है। जमीन का मूल दस्तावेज खतियान होती है। जमीन का मूल दस्तावेज खतियान होती है। अगर पारू महतो या पारू महतो के जनरेशन से वो यदि खरीदे हैं तो वो लीगल में है। जमीन पारू महतो का है, थर्ड पर्सन कोई आदमी यदि बेच रहा है तो पारू महतो से उन्होंने खरीदा होगा, कुछ तो लिंक होगा। पारू महतो का जमीन कोई और बेच रहा है तो वो पारू महतो से खरीदे होंगे या पारू महतो के जनरेशन से खरीदे हैं। पारू महतो का जमीन राजा शिव प्रसाद बेच रहा है। राजा शिव प्रसाद को बेचने का कोई अधिकार नहीं है, वो लगान पाने का अधिकार रखते हैं। राजा शिव प्रसाद इस जमीन को तभी बेच सकते हैं जब इनके परिवार वहाँ सरेंडर करेंगे, अन्यथा राजा को भी पावर नहीं है बेचने का। दिखाइए नहीं रहा, काहे बोले बेचा कि खरीदा है, किससे खरीदा? जो वो जमीन जबरदस्ती जो घेर रहे हैं वो अपना एक ओनरशिप प्रस्तुत करे। जमीन का मालिक आप कैसे हुए हैं? कहाँ से प्राप्ति हुई है आपको जमीन का? एक फर्जी तरीके से उल्टा सीधा कागज बना के रैयत को परेशान करके वो लोग वहाँ पर काबिज होना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं थाना में आवेदन दिया गया है। ये लोग जाते हैं तो गलत ढंग से रंगबाजी का मुकदमा दर्ज करते हैं। नहीं, आज से 1 महीना पहले हम लोग थाना में आवेदन दिए 4 बजे अपने कमल कुमार महतो। पिछले बार जब हम लोग वहाँ काम को रोके उसके बाद हम लोग थाना को आवेदन दिए 4 बजे और हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो लोग किसी बड़े पैरवी को लेकर रात 10 बजे जाकर आवेदन हम लोग के खिलाफ दिया। उस आवेदन पर FIR होता है और हम लोग जो 4 बजे दिए हैं आवेदन, उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सब कुछ देखते हुए, यहाँ का मूलवासी को देखते हुए, झारखंडी को देखते हुए कम से कम कोऑपरेट करें और इस तरह का अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है उसको रोके।